Hello class 10th. We are doing metals and non-metals, page number 54 of NCERT book. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमने कैसे किया था, गैल्वनाइजेशन से, क्रोम प्लेटिंग से, एनोडाइजिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, पेंटिंग से। ये 6 वेज हैं यहाँ पर, तो 6 में से कुछ भी, या फिर उसका अलॉय बना सकते हैं। अलॉय बनाना किसको बोलते हैं? अलॉय मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर देना, ठीक है। और गैल्वनाइजेशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि गैल्वनाइजेशन मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की अगर उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं तो वो गैल्वनाइजेशन होते हैं। द गैल्वनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, ठीक है। उसके बाद है अलॉइंग इज अ गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग। अब अलॉय होता क्या है? मिक्सिंग ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। मेटल और मेटल को मिक्स करना या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करना, उसको बोलते हैं अलॉय बनाना, ठीक है। तो अलॉय जो है वो, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आयरन को अगर हम निकल और क्रोमियम में मिक्स करते हैं तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ठीक है। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील। दिस इज अ अलॉय, ओके। इसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा स्टील के यूटेंसिल्स हैं उनमें कभी भी रस्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, ये आप सबको पता ही है। 24 कैरेट गोल्ड को हम प्योर गोल्ड बोलते हैं। 24 कैरेट गोल्ड इज कॉल्ड प्योर गोल्ड, ओके। तो जो ज्वेलर्स हैं वो 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी क्यों बनाते हैं? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज 22 कैरेट गोल्ड जो है ना, जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा ईजिली ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स टूट जाता है, सॉफ्ट है, ईजिली ब्रिटल और सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट की वजह से ऐसी ज्वेलरी बनाएंगे ना 24 कैरेट की तो जल्दी टूट जाएगी। इसलिए उसमें 22 पार्ट्स तो गोल्ड के डालते हैं और बाकी 2 पार्ट्स जो हैं किसी और मेटल के डाल देते हैं। जैसे कॉपर हार्ड है एंड कई बार प्लैटिनम डाल देते हैं। प्लैटिनम के अलावा सिल्वर भी डाल देते हैं। तो किसी और मेटल के 2 पार्ट्स और 22 गोल्ड के डाल के तो वो क्या हो जाती है, मतलब एक सॉलिड बन जाती है जो इजीली टूटेगी नहीं, ताकि उसको अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग भी दे जाए। अगर 24 कैरेट में डिज़ाइनिंग की बात करो, डिज़ाइन बन ही नहीं सकते बिकॉज वो टूट जाएगा डिज़ाइन बनाते बनाते बार बार, ठीक है। तो हमारा था यहाँ पर प्योर गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड जो बहुत सॉफ्ट है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज़ एनोडाइज्ड अलॉयड विद either silver or copper to make it hard. Generally in India 22 carat gold is used for making ornaments. 22 से कम भी होता है, 21 कैरेट भी होता है। 20 जितनी अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगी उसमें कैरेट्स कम होते जाएंगे। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर। नेक्स्ट है आपका अलॉय ऑफ मरकरी। मरकरी का अलॉय कौन सा होता है? अमलगम, ठीक है। जब भी अमलगम क्या है, तो अमलगम की डेफिनेशन, अमलगम इज अलॉय ऑफ मरकरी। अलॉय ऑफ मरकरी मतलब अगर एक मेटल मरकरी है और कोई दूसरी मेटल जैसे सल्फ़र है या कोई और दूसरी मेटल उसमें मिक्स कर ली जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? अमेलगम। तो अमेलगम, व्हेन वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन इट्स अलॉय इज नोन एज अमेलगम। जैसे तुमने पीछे सिनेबार पढ़ा था। इलेक्ट्रिक कंडक्टिव एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। इनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से क्या होते हैं? लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास जो है वो अलॉय है कॉपर और जिंक का, ठीक है। यहाँ से आपके पास कौन कौन से आ गए हैं? पहला अलॉय अभी आप पीछे पढ़ा स्टेनलेस स्टील का, दूसरा अब आप पढ़ रहे हैं ब्रास का। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर प्लस जिंक। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन। ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा आपने, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन से बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका सोल्डर। सोल्डर कैसे बनता है? लेड और टिन को मिला के, ठीक है। ये जो सोल्डर है ना, ये इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है, वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए। वहाँ पे इसके जॉइंट किसके लगाते हैं? सोल्डर के, बिकॉज ये लेड और टिन का अलॉय है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत लो है, जल्दी से पिघल जाता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी सारे जॉइंट्स लग सकते हैं। उसके बाद है वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी। जैसे उन्होंने पहले, बहुत साल पहले, यानी कि आज से 1600 साल पहले, इट मीन 400वीं ईस्वी में, सदी में, आयरन वर्कर्स जो थे उन्होंने एक देखा, जो ये पोल बना हुआ है ना, आयरन पिलर इन दिल्ली, कहाँ पर? कुतुब मीनार में। तो ये जो है 6000 किलो का है और आज तक इसके ऊपर रस्ट नहीं लगी। तो इट मीन्स साइंटिस्ट ने उस टाइम भी रस्ट रेजिस्टेंस के तरीके ढूंढ लिए थे, ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ओवर।